कर्नाटक की सरकार की ओर से हाल ही में राज्य के जो हिंदू मंदिर हैं उसमें आने वाले चढ़ावे को नियंत्रित करने के लिए एक संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसको लेकर के तमाम हलकों की ओर से जो विपक्षी दल हैं उनकी ओर से काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक का ये जो विधेयक है ये आखिर किस तरह के प्रावधान करता है और यहाँ पर विवाद किस विषय को लेकर हो रहा है उसको भी हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल के इस नए वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लेते हैं। तो वीडियो में हमने सबसे पहले न्यूज यानी खबर को देखा। खबर को जानने के बाद हम कर्नाटक का ये जो विधेयक है इस विधेयक पर बात करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे बदलाव आए हैं उन बदलावों को भी देखेंगे और साथ ही संशोधन जो विधेयक है इसके विरुद्ध किस तरह की आलोचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं उन पर भी बात करेंगे और अन्य राज्यों में मंदिरों का प्रबंधन किस तरह से होता है उसको भी एक बार यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, अगर आपने पॉलिटी के सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ा है तो आप आसानी से इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य सरकार जो विधेयक लेकर आई है उसमें आपको किस तरह के प्रावधान देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नाम पर बात करते हैं। तो विधेयक का नाम है कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024। तो ये विधेयक का नाम है और इस विधेयक का कार्य है बेसिकली कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम 1997। ये 1997 वाला जो कानून है उस कानून में संशोधन किया जाए, उस कानून में बदलाव किया जाए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सरकार किस तरह के प्रावधान लेकर के आई है। तो प्रावधानों की अगर आप बात करें, जो सबसे विवादित प्रावधान है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो प्रावधान ये है कि सरकार बेसिकली मंदिरों में जो दान आता है, मंदिरों में जो चढ़ावा आता है उसके माध्यम से एक कॉमन पूल बनाने की बात कर रही है, फंड बनाने की बात हो रही है। अब इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? तो ये फंड कोई नया फंड नहीं है, फंड पहले भी स्थापित था, लेकिन अब उस फंड में जो पैसा आता है उस पैसे के सोर्स में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जैसे बदलाव यह है कि बेसिकली जिन संस्थानों का या फिर आप कहें जिन मंदिरों का जो सकल वार्षिक आय है वो अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है या 1 करोड़ रुपए के आसपास है तो उन मंदिरों को अपने सकल आय का यानी कि उनकी जो ग्रोस रेवेन्यू है उसका 10% अमाउंट जो है वो मंदिरों को 10% अमाउंट जो है वो इस फंड में देना पड़ेगा, वो इस कॉमन पूल में देना पड़ेगा, वो सरकार को देना पड़ेगा। जबकि पहले प्रावधान ये हुआ करता था कि जिन मंदिरों की जो सकल वार्षिक आय है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा है उनको पहले अपनी जो शुद्ध आय है यानी कि जो नेट इनकम है उसका 10% हिस्सा देना पड़ता था। अब क्या है, बदलाव क्या आया है? बदलाव सबसे पहले तो इसको 10 करोड़ से बढ़ा करके 1 करोड़ किया गया है। इसके अलावा पहले जो टैक्स लगता था, पहले जो पैसा दिया जाता था वो नेट इनकम पर दिया जाता था। अब जो पैसा है वो बेसिकली आपका ग्रॉस इनकम पे दिया जाएगा। तो नेट इनकम और ग्रॉस इनकम में डिफरेंस बेसिकली यही होता है कि जो आपका नेट इनकम है यानी कि जो शुद्ध आय है उसकी गणना बेसिकली आपके मंदिर के जो खर्चे हैं उनको हटा करके की जाती है। यानी कि अगर आप बेसिकली मंदिर से 100 रुपए कमाते हैं और इसमें से आप खर्च करते हैं 20 रुपए का, तो आपकी जो नेट इनकम हुई वो हुई 80 रुपए। और जब आप ग्रोस इनकम की बात करते हैं तो मंदिरों द्वारा जो भी पैसा कमाया जाता है वो ग्रोस इनकम कहलाता है। यहाँ पर ग्रोस इनकम क्या हुआ? ग्रोस इनकम हुआ 100 रुपए। तो पहले मंदिरों को जो पैसा देना पड़ता था वो आपका नेट इनकम पर देना पड़ता था यानी कि 80 रुपए पर देना पड़ता था। अब आपको टैक्स देना पड़ेगा 100 रुपए पर। तो ये सबसे बड़ा और सबसे पहला बदलाव है। इसके अलावा इसी तरह का बदलाव ये भी है कि पहले अब जो है जो मंदिर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए का अमाउंट कमाते हैं उनको अपनी कुल आय का तकरीबन 5% हिस्सा जो है वो इस पूरे फंड में देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है जिसको लेकर के सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। इसके अलावा आम पुल का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? जो फंड इकट्ठा होगा उसको यूज कहाँ पर किया जाएगा? तो उसको बेसिकली धार्मिक अध्ययन के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, मंदिरों के रखरखाव के लिए, इसके अलावा धर्मार्थ कार्यों के लिए। इसके अलावा जिन मंदिरों में कम पैसे आते हैं, यानी कि कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पैसे आते हैं जबकि कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर बहुत कम पैसे आते हैं, तो जहां पर कम पैसे आते हैं उन मंदिरों की सहायता के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो पुजारी होते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं, उनकी सहायता के लिए। इसके अलावा जो प्रीस्ट के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके उपयोग पर बात की। प्रभाव पर बात करें, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, तो अगर आप कर्नाटक के मंदिरों को देखेंगे तो वहां पर 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले जो मंदिर हैं उनकी संख्या तकरीबन 87 है। यानी कि 87 मंदिर ऐसे हैं जिनकी जो आय है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। जबकि अगर 10 लाख रुपए तक की आप बात करें तो ऐसे मंदिरों की संख्या
311 के आसपास है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगर ये विधेयक पारित होता है, ये विधेयक अस्तित्व में आता है, तो इसकी वजह से राज्य सरकार को इस फंड में अतिरिक्त 60 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने बदलावों की बात की, सबसे बड़े बदलावों को देखा। और क्या क्या बदलाव हैं अगर उनकी बात करें तो एक बदलाव की अगर आप धारा 25 को देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि मंदिरों और जो धार्मिक संस्थान है उनके प्रबंधन के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा सकती है। इस मैनेजमेंट कमेटी में आपका 9 लोग शामिल होंगे। सबसे पहले मंदिर का जो पुजारी है, इसके अलावा SC ST कम्युनिटी के एक व्यक्ति शामिल होंगे, 2 महिलाएं शामिल होंगी और एक स्थानीय निवासी शामिल होंगे। तो ये तो 5 लोग हो गए। इसके अलावा जो शेष 4 लोग हैं वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और ये जो 5 लोग हैं इसमें से एक व्यक्ति आपका विश्वकर्मा हिंदू मंदिर जो आर्किटेक्चर है और जो मूर्ति कला है उसमें स्किल व्यक्ति होगा, उसमें कुशल व्यक्ति होगा, उसमें जो है विशेषज्ञ होगा। इसके अलावा एक प्रावधान ये भी है कि राज्य सरकार जो राज्य धार्मिक परिषद है, ये राज्य धार्मिक परिषद बेसिकली आपका समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। यानी कि ये जो समितियां हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति आपका राज्य धार्मिक परिषद द्वारा की जाएगी। राज्य धार्मिक परिषद की अगर आप बात करें तो ये राज्य के अंतर्गत काम करने वाला एक स्वतंत्र निकाय है, एक स्वायत्त, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जो कि बेसिकली राज्य में धर्म से संबंधित जो विषय होते हैं उन पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। इसके अलावा राज्य सरकार आपका जिला के स्तर पर इसके अलावा उच्च स्तरीय समितियों का गठन भी कर सकती है ताकि मंदिरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके काम की देखरेख की जा सके। तो ये बेसिकली आपका अन्य बदलावों की हमने बात की। और क्या क्या बदलाव आए हैं अगर एक बार संशोधन की बात करें कि इसकी आलोचना क्यों हो रही है, तो बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनका यह कहना है कि राज्य सरकार बेसिकली आपका हिंदुओं को, एक विशेष धर्म से जुड़े हुए लोगों को लूटने की कोशिश कर रही है, उनके पैसे को अपने पास रखने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक आरोप यह भी लग रहा है कि राज्य सरकार केवल एक धर्म विशेष के जो धार्मिक संस्थान हैं उन्हीं पर इस पूरे कानून को लागू कर रही है। तो उनकी ये मांग है कि दूसरे जो धर्म हैं उन पर भी इस कानून को लागू करने की कोशिश की जाए, उन पर भी इस तरह के कानून बनाए जाएं। तो ऐसी आलोचना जो है आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि भारत के जो अन्य राज्य हैं वहां पर मंदिरों का जो प्रबंधन है वो किस तरह से होता है, तो जो कर्नाटक का मॉडल है वो मॉडल कुछ हद तक आपको तेलंगाना के मॉडल से मिलता हुआ जो है दिखाई दे जाएगा। अगर आप तेलंगाना के मॉडल की बात करें तो वहां पर भी एक कानून लागू है। कानून का नाम है तेलंगाना धर्मार्थ एवं हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम 1987। तो इसकी जो धारा 70 है वो बेसिकली आपका धार्मिक संस्थानों के प्रशासन के लिए एक प्रभारी की नियुक्ति की बात करती है और नियुक्ति के साथ साथ एक कॉमन गुड फंड बनाने की भी बात करती है। अब कॉमन गुड फंड में पैसे कहां से आते हैं, तो पैसे बेसिकली मंदिरों से ही आते हैं। जैसे जो भी संस्थान सालाना 50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं उन धार्मिक संस्थानों को अपनी वार्षिक आय का 1.5% राज्य सरकार को देना होता है, जिसका उपयोग आपका मंदिरों के लिए किया जाता है, वेद जो पाठशालाएं हैं उनके रखरखाव के लिए किया जाता है, उनके नवीनीकरण के लिए किया जाता है, नए मंदिरों को बनाने के लिए किया जाता है। ये तो आपका तेलंगाना का मॉडल हुआ। केरल के मॉडल की अगर आप बात करें तो केरल के मॉडल जो है आपका कुछ अलग दिखाई देगा। केरल जो मॉडल है वहां पर बेसिकली मंदिरों का जो प्रबंधन है वो राज्य द्वारा संचालित, राज्य द्वारा नियुक्त एक एजेंसी द्वारा किया जाता है। एजेंसी का नाम है आपका देवास्योम। तो ये जो एजेंसी है देवास्योम बोर्ड, ये एजेंसी बेसिकली आपका राज्य के मंदिरों का नियंत्रण करती है, उनका प्रबंधन करती है। और अगर केरल में बात करें तो ऐसी 5 एजेंसियां आपका काम करती हैं जो कि 3000 से ज्यादा मंदिरों को का प्रबंधन करती हैं। इन जो आपकी स्वायत्त एजेंसीज हैं, जो आपकी बोर्ड्स हैं, इन बोर्ड के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से आपका बजट निर्धारित किया जाता है। और इसके अलावा इन मंदिरों को जो भी राजस्व प्राप्त होता है वो राजस्व वो मंदिर अपने जो राज्य सरकार है उनके साथ शेयर करती हैं। इसके अलावा इन बोर्ड्स के कुछ प्रमुख भी होते हैं जिनकी नियुक्ति आपका राज्य सरकार द्वारा की जाती है और ये प्रमुख अधिकांशतः जो है पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। तो ये बेसिकली हमने बात की आपका दूसरे राज्यों में आपको क्या मॉडल मिलेगा। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात हो जाए। आज का हमारा सवाल है आपसे कि करंट अफेयर का ही सवाल है, आप पॉलिटी के पोर्शन से आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 12-14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत आसान सा सवाल है, आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।